ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मेरे जो यूट्यूब चैनल्स पर कुछ लोग आते हैं और वो आकर के ये बोलते हैं कि जो लूसीफर है वो तो शैतान है, मॉर्निंग स्टार जो है लूसीफर है, या इस तरीके की बातें जो बोलते हैं। देखो, आप यूट्यूब पे कुछ भी देखो, ठीक है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और ये जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं ना, ये जो भ्रम जाल फैला रहे हैं, ये जो भ्रम फैला रखा है इन लोगों ने, इनमें से कोई भी मेरी रिसर्च का सामना नहीं कर सकता है। मेरी जो रिसर्च है वो स्वयं नारायण पर डिपेंड है। नारायण ने मुझे स्वयं बताया कि क्या इतिहास था, उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई और सब कुछ बताया, और उसके बाद मैंने उसको रिसर्च जब किया तो मैंने ये जाना कि वही जो है रियलिटी है, उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई रियलिटी नहीं है। चाहे वो हिंदुओं के पुराण हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, रियलिटी उनमें है, लेकिन उनमें रियलिटी होकर के भी किसी को रियलिटी नहीं पता। सब मैनिपुलेट किया गया है। एक सच्चाई को छुपाने के लिए सब कुछ मैनिपुलेट किया गया है। तो मेरे चैनल पे आके यूट्यूब वाला ज्ञान तो कभी देना मत, जो ये बाकी चैनल्स दे रहे हैं, व्यूज बना रहे हैं। अभी एक चैनल पे मैं वीडियो देख रहा था, एंटी क्राइस्ट एलन मस्क है, एंटी क्राइस्ट एलन मस्क है। मतलब वही बात है कि एक 10वीं 12वीं कोई पढ़ लिया है और वो ज्ञान दे रहा है पीएचडी का। तो ये यूट्यूब पे चल रहा है आजकल। एलन मस्क एंटी क्राइस्ट है। नॉस्ट्रेडामस ने 3 एंटी क्राइस्ट की बात की थी। पहला नेपोलियन, दूसरा हिटलर और तीसरा चारेंस सिलिन। रिसर्चर्स यहां पर अटके हुए हैं कि चारेंस सिलिन अगर एंटी क्राइस्ट है तो फिर वो जीसस कैसे है, कैसे वो क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट दोनों हो गया। अभी तक ये बात किसी को समझ में नहीं आई, और वो ये बात तब तक किसी को समझ में नहीं आएगी जब तक रियलिटी से पाला नहीं पड़ेगा। रियलिटी से पाला पड़ने के बाद ही समझ में आएगा एंटी क्राइस्ट कौन है। अब मैं आपको बता दूं कि एंटी क्राइस्ट और दज्जाल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दज्जाल के लिए मेरा वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। दज्जाल की सारी पहचान मैंने एक्सप्लेनेशन किया है बहुत अच्छे तरीके से, और जैसे ही आप वो सुनोगे आपको पता चल जाएगा हु इज दज्जाल। दज्जाल जो है वो पौंड्रक है। दज्जाल जो एक झूठा मसीहा है, जो कि असली मसीहा के आने से पहले उसको आना था। वो आ चुका है, वो सत्ता में है, वो सरकार में है, और वो एक धर्म का आका बना हुआ है। जो झूठ पे टिका हुआ धर्म है उसका आका बना हुआ है। उसका अपना एक हनुमान भी है। मेरे वीडियो में देख लेना, मैंने पहले भी बताया हुआ है। सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? उसके पास श्रीवत्स नहीं है। श्रीवत्स एक चिन्ह होता है जो सिर्फ विष्णु के ही छाती पर मिलेगा। और श्रीवत्स के बारे में भी बता दूं कि श्रीवत्स 3 तरह के होते हैं जो बताया गया है पुराणों में। एक बताया गया है सफ़ेद बालों का गुच्छा। तो सफ़ेद बालों का गुच्छा वो विष्णु का श्रीवत्स नहीं है, वो नारायण का श्रीवत्स है। और इसके लिए आपको नारायण और विष्णु को जानना पड़ेगा, आपको उनमें अंतर जानना पड़ेगा। जो सफ़ेद बालों का गुच्छा है कभी भी किसी इंडियन की चेस्ट पे नहीं हो सकता जब तक कि वो बूढ़ा ना हो जाए। दूसरा श्रीवत्स होता है दाएं वक्ष स्थल पर एक त्रिकोण का निशान। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि त्रिकोण का निशान तो बहुत लोगों ने बनवा लिया है, और जो अपने आप को विष्णु कहते हैं।
त्रिकोण का निशान कोई बनवा नहीं सकता। त्रिकोण का निशान जो है सर्च कर लेना, जो मूर्तियों में मिलता है वो उभरा हुआ होता है, यानी कि वो त्रिकोण की शेप में एक मस्सा होगा, पूरा त्रिकोण बना होगा। और तीसरी पहचान है श्रीवत्स की, कि वो लक्ष्मी जी का प्यारा है। लक्ष्मी जी का प्यारा तो खैर सभी जानते हैं। मेन तो दो ही पहचान समझो, एक तो हाँ तीसरी पहचान याद आ गई मुझे। तीसरी पहचान है एक और, कि एक गोल्डन लाइन होगी चेस्ट पे। तो गोल्डन लाइन भी नहीं होगी, किसी भी इंडियन के गोल्डन लाइन नहीं होगी, किसी भी इंडियन के सफ़ेद बालों का गुच्छा नहीं होगा जब तक कि वो बूढ़ा नहीं हो जाएगा। इंडियन के मिलेगा सिर्फ त्रिकोण और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब क्या वो यूरोप से नहीं आने वाला है। नॉस्ट्रेडामस ने पहले ही लिखा है, ही विल नेवर रिटर्न इन यूरोप, ही विल अपीयर इन एशिया। अब यानी कि अब की बार वो यूरोप में नहीं आएगा, वो अब की बार एशिया में आएगा। और बात रही एंटी क्राइस्ट, दज्जाल और एंटी क्राइस्ट का ही अब की बार युद्ध होना है। एंटी क्राइस्ट ही कल की है। अब ये समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा समझना है तो रा फाउंडेशन से जुड़ना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, हम ऐसे वैसे लोगों को नहीं लेते कभी भी। पहली बात तो ध्यान रखना, जो 10वीं 12वीं पढ़ के PhD का ज्ञान रखते हों, हम ऐसे लोगों को नहीं लेते। हमारे पास सब हाईली क्वालिफाइड लोग रहते हैं, स्कॉलर्स रहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्कॉलर हूँ, एक रिसर्च एंड स्कॉलर हूँ मैं खुद। तो इसलिए वही लोग रहते हैं और वही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। हर संडे को रा फाउंडेशन की क्लास होती है और वहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। अभी लास्ट संडे को जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वो ये किया था, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि गणेश पार्वती पुत्र है। गणेश ने महाभारत लिखी, लंका पार्वती जी ने शिव जी से बनवाई, शिव जी ने बनाई पार्वती जी के कहने पर, और रावण ने लंका ली पार्वती जी से। इसका क्या मतलब है कि रावण जिस वक्त लंका ले रहा था पार्वती जी से, उसी वक्त गणेश महाभारत लिख रहे थे। सारे के सारे, सारा का सारा जो इंडियन जो एपिक है, सारा का सारा आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्योंकि जब तक रियलिटी तक नहीं पहुंचोगे तब तक इसी कॉन्ट्राडिक्शन में फंसे रहोगे, कुछ नहीं पता चलेगा। सत्य तक नहीं पहुंचोगे, 2 मई 5 मई ये सब इंतजार करते रहोगे और कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जिनको लगता है कि 2 मई को कल किया आ गया है वो वहाँ जाए, क्योंकि एक गेम है। सत्य तक सिर्फ प्योर सोल्स ही पहुँचेंगी, जो सत्य खुद सत्य होंगी अपने आप में, उनको एक बारी में सत्य समझ में आ जाएगा। और जो सिर्फ दावा करते हैं अपने आप के सत्य होने का, अपने भक्त होने का, उनका तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। बहुत कम लोग सत्य के साथ रहेंगे और बहुत कम लोग आगे जाएंगे। ये भीड़ की भीड़ सब इन्हीं को फॉलो करेगी कि कोई खंबा फाड़ करके आ गया, 5000 साल पहले वाला कृष्ण अभी आएगा, या इस तरीके की चीज़ों को, क्योंकि उनको वही समझ में आता है। और उन लोगों ने टीवी से ही ज्ञान लिया है, टीवी सीरियल्स देख कर। ना उनको पता है कुरान में क्या लिखा है, ना उनको पता बाइबल में क्या लिखा है, और उनको पता है पुराणों में क्या लिखा है। क्योंकि टीवी में भी वही दिखाया जाता है, वही सीरियल्स दिखाए जाते हैं। वहाँ कोई डीप स्टडी नहीं की जाती है, वहाँ कोई रिसर्च नहीं की जाती है टीवी सीरियल्स बनाने के लिए। वहाँ पे जो आम लोगों में अवधारणा होती है उसी को लेकर के बनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि रामायण महाभारत आपस में किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। है तो बहुत सारे पॉइंट्स, एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि लंका माता पार्वती ने बनवाई थी शिव जी से, और माता पार्वती के पुत्र है गणेश, जो कि महाभारत लिख रहे थे। यानी कि जब महाभारत लिख रहे थे उसके बाद लंका ली गई, या उसी समय लंका ली गई, क्या हुआ? तो कैसे लाखों साल का युग और ये सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक इल्यूज़न है। रियलिटी और रियल कहानी कुछ और है, जो कि हम सिर्फ अपने ही लोगों को देते हैं। जो रा फाउंडेशन में जुड़ेगा उसी को दिया जाएगा। बाकी जिनको जहाँ जाना है, व्यूज़ जहाँ जिनके वीडियोस देखने हैं देखें, शिव का डमरू बजे, चाहे कुछ भी हो, वो वहाँ जाएं। हमारे पास तो बिल्कुल भी ना आए, हमारे पास कम ही लोग आएंगे, और जिनमें सेंस होगा, पढ़े लिखे होंगे, वही आएंगे जिनको ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाना है। बाइबल में इसीलिए लिखा है कि पिता को केवल पुत्र जानता है और कोई नहीं जानता, और सिर्फ वो लोग जिन पर पुत्र ने पिता को प्रकट करना चाहा, यानी कि जिनको सच्चाई का ज्ञान पुत्र ने कराया, सिर्फ वो लोग पिता को जानते हैं, बाकी कोई पिता को नहीं जानता।
तो इसलिए अपना रामपाल वाला जो ज्ञान है, मूर्खों वाला, और जो ये यूट्यूब जो ज्ञान फैल रहा है कि एंटी क्राइस्ट एलन मस्क है, लूसीफर शैतान है, ये जगदाले बोल रहा है जो डॉक्टर जगदाले, ये सब ज्ञान अपने पास रखो। मेरे चैनल पर ये सब ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब डिबेट होगी तो ये सारे के सारे मेरे सामने खड़े भी नहीं होंगे, कहीं पे भाग लेंगे। बस इतना ही मुझे कहना है। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय।